नमस्ते नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षक भर्ती तैयारी 4 की जो सरगर्मियां हैं वो बहुत ही तेज है। जितना तापमान आज के समय में हमारे वायुमंडल का नहीं है, उससे कहीं ज्यादा तापमान हमें शिक्षक भर्ती तैयारी 4 में देखने को मिल रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो नोटिफिकेशन जल्दी जारी करवाने के पक्ष में हैं, एक तरफ वो लोग हैं जो नोटिफिकेशन जारी करवाने के पक्ष में हैं, लेकिन उनका एक मांग है कि जो 24-26 सेशन वाले बीए डीएलएड वाले बच्चे हैं उन सबको इसमें शामिल किया जाए। तो साथियों, आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या तैयारी 4 शिक्षक भर्ती जो है वो आएगा या नहीं आएगा, इसका नोटिफिकेशन जल्दी जारी किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इस पर बीपीएससी का क्या राय है, इस पर शिक्षा विभाग का क्या राय है और इस पर सरकार का अपना क्या राय है। जो फाइलें हैं वो फाइलें लगभग तकरीबन 2 सालों से इधर उधर इस विभाग में तो कभी उस विभाग में कभी उस विभाग में विचरण कर रही है। तो साथियों, चलिए इन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। कुछ नेता सड़कों पर आने की धमकी दे रहे हैं, सड़कों को जाम करने की और विशाल आंदोलन करने की अपनी मंशा जाहिर कर रहे हैं। तो साथियों, मैं आप सब लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जो तैयारी 4 शिक्षक भर्ती है वो शिक्षक भर्ती जिस प्रकार से सूचनाएं मिल रही है, जिस प्रकार से सूचनाएं आ रही है, उन सूचनाओं के आधार पे हमें नहीं लगता है कि सरकार इस पक्ष में है कि तैयारी 4 का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। आप सभी लोग देख रहे हैं तकरीबन 2 सालों से कभी शिक्षा विभाग को फाइलें भेज दी जाती है, कभी शिक्षा विभाग बीपीएससी को फाइल भेज देता है, कभी बीपीएससी शिक्षा विभाग को अपना फाइल ट्रांसफर कर देता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो ब्रॉडकास्ट हुआ था 16 अप्रैल 2026 को, उसमें भी कहा गया था कि नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द जारी कर दी जाएगी और नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द जारी करने के पश्चात 2 या 3 या 1 सप्ताह के अंदर फॉर्म फिल भी करवाया जाएगा। लेकिन वैसा देखने को नहीं मिल रहा है, ना अभी तक किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन आया है, ना ही अभी तक उसकी कोई चर्चाएं चल रही है। जो परीक्षा नियंत्रक ने बोला था, क्या उनकी बातों का कोई वेटेज नहीं है? साथियों, आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि एक ऐसा ये समय चक्र चल रहा है ना, इस समय चक्र में लगभग सभी लोग, कुछ ऐसे हमारे सम्मानित लिब्रांडो टीचर्स हैं, वो सभी अपने कोर्स को बेचने के लिए अधिक से अधिक संख्या में उनका कोर्स बिके, इसको लेकर उन्होंने तकरीबन 2 सालों से ये बातें करते आ रहे हैं कि नोटिफिकेशन आए कुछ दिनों में जारी कर दिया जाएगा, नोटिफिकेशन कुछ दिनों में जारी कर दिया जाएगा, फॉर्म फिल बहुत जल्द करवा लिए जाएंगे, आप सभी लोगों का एग्जाम सितंबर में हो जाएगा। तो साथियों, मुझे कहने में बहुत खुशी हो रही है कि सरकार के पास जब ये फाइलें भेजी गई, यानी सीएमओ के पास जब ये फाइलें भेजी गई,
तो सीएमओ के पास इस फाइलों को रोक लिया गया है। इसके पीछे का कारण है कि सरकार का वित्तीय घाटा। सरकार के पास कोई राजस्व नहीं है। सरकार ऐसे ही लगभग 88,000 करोड़ रुपए घाटे में चल रही है। सिर्फ 45,000 राजस्व विभाग से वसूला गया है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि आने वाले समय में बिहार सरकार लगभग 12,000 करोड़ रुपए कर्ज लेने वाली है। कुछ समय पहले की यदि हम लोग देखें कि सरकार के पास कितना कर्ज हुआ करता था, लगभग 3,12,000 करोड़ रुपए सरकार के पास पहले से कर्ज है। उसमें यदि हम लोग 12,000 करोड़ रुपया और ऐड कर देते हैं तो देख लीजिए बिहार सरकार के पास कितना कर्ज हो जाता है। चलिए मैं एक उदाहरण आप लोगों को देता हूं। मान लेते हैं कि मैं शॉपिंग करने के लिए किसी मॉल में गया। मैंने वहां पे अपने मनपसंद और अन्य प्रकार के जो सामग्री, खाद्य सामग्री हमें लेनी थी, अन्य प्रकार की जो सामग्री हमें लेनी थी, उस सामग्री को मैंने खरीद लिया। जब बात आई पैसा देने की, जब बात आई कि उसे हम पैसा पेड करें, तो हमें पता चला कि मेरे पास वो पैसा नहीं है। अब हमने क्या किया? हमने अपने घर के गार्जियन, यानी जो हमारे घर के सर्वे सर्वा हैं, जो हमारे पूरे घर को चलाया करते हैं, उनके पास मैंने फोन किया। क्योंकि मुझे मालूम है कि उनके पास इतना बजट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उनके पास फोन किया कि मुझे इतने रुपए की जरूरत है, मैंने ये मार्केटिंग की है। तो उधर से मेरे पास रिस्पॉन्स क्या आएगा? मेरे पास इतना पैसा देने के लिए अभी नहीं है। मैंने सारे प्रक्रिया को फुलफिल कर लिया, लेकिन जब बात आई देने की, जब बात आई उनसे कुछ पैसा लेने की और उसे पेड करने की, तो मेरे घर के मुखिया ने बोला कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है, हम खुद ही घाटे में चल रहे हैं, हमारा बिजनेस खुद ही घाटे में चल रहा है, मैं तुम्हें पैसा कैसे दूं? तो साथियों, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। सरकार इस मूड में है कि जो शिक्षक भर्ती तैयारी 4 है, उसे इस साल उसका नोटिफिकेशन इस साल जारी ही नहीं किया जाए। सरकार इस भर्ती को लाना ही नहीं चाहती है। सरकार के पास जितने भी अभी कर्मचारी हैं, जितने भी पेंशनधारी हैं, उन सभी लोगों को अभी पैसा देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि जिनके घर में पेंशनधारी हैं, उनके अकाउंट में अभी तक पेंशन का पैसा नहीं आया। उसी प्रकार जितने भी कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों के पास भी अभी तक पैसा नहीं दिया गया है। तो साथियों, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि 24-26 सेशन वाले जितने भी बच्चे हैं, बीएड और डीएलएड वाले, उन सभी बच्चों को इसमें शामिल किया ही जाएगा। सुनने में आ रहा है कुछ शिक्षक महोदय हैं, कुछ शिक्षक बिजनेसमैन लिब्रांडो हैं, वो सभी एक डेट बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये तो अप्रैल महीना खत्म हो गया। वो लोग बता रहे हैं कि अब अगले 30 मई तक नोटिफिकेशन जारी करके और फॉर्म फिल भी कर लिए जाएंगे। कोई बता रहा है कि मई के बाद जून के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में फॉर्म फिल करवा लिए जाएंगे।
और सितंबर में एग्जाम ले लिए जाएंगे। लेकिन सरकार सितंबर में भी एग्जाम कराने के मूड में नहीं है। ये शिक्षक भर्ती तैयारी 4 किसी भी हाल में इस साल इसका नोटिफिकेशन तो नहीं आने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक 24-26 सेशन वाले जितने भी BA DLED वाले बच्चे हैं उन सभी के पास पहुंचाइए। ये सूचना सबके पास पहुंचे और सभी लोग इत्मीनान से धैर्य के साथ अपनी तैयारी में लगे रहें। लेकिन अंत में जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा आप सभी लोगों से कि यदि सरकार या इस प्रकार की सारी न्यूज़ें बाहर निकल के आ रही है, यदि ये सत्य है तब तो ठीक है। हमें किसी प्रकार से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बातें यदि सत्य नहीं है, ये बातें अगर सत्य नहीं है और सरकार तैयारी 4 यदि शामिल कर देती है, यदि सरकार शिक्षक भर्ती तैयारी 4 का नोटिफिकेशन जारी कर देती है, तो आप सभी लोग लगभग BA DLED 24-26 सेशन वाले 1 से 1.5 लाख बच्चे हैं, 1 से 1.5 लाख का स्टूडेंट हैं। आप सभी लोग अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पर जरूर आइएगा, सरकार से अपनी मांग जरूर मनवाइएगा। लेकिन फिलहाल आप सभी लोग ये इसके लिए निश्चिंत रहिए कि आप सबको तैयारी 4 में किसी हाल में शामिल किया जाएगा, या नोटिफिकेशन इस साल आए या नोटिफिकेशन अगले साल आए। एग्जाम सितंबर में नहीं होने वाला है, ये हमें जो सूचनाएं मिली है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को फिर से एक बार नमस्कार, और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक बच्चों तक ये बातें पहुंचाइएगा। मैंने अभी तक जितनी न्यूज़ आप लोगों को पहुंचाया, उस सारे न्यूज़ अभी तक सही साबित हुए हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये वाला जो न्यूज़ मैं आप सबको पहुंचा रहा हूं, ये भी शामिल हो जाएगा, ये भी सत्य साबित होगा। तो चलिए फिर से एक बार आप सबको नमस्कार।